हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ हमें क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। अर्थात रुद्राक्ष पहनने के क्या नियम है, रुद्राक्ष पहनते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और रुद्राक्ष पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं, व रुद्राक्ष पहनने से क्या हानि होती है। दोस्तों, आज इसी विषय पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्राक्ष का हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रुद्राक्ष को भगवान शंकर का अति प्रिय माना गया है और ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष पहनने से हर आने वाला जो कष्ट है, जो बाधाएं हैं, परेशानी है, वो दूर हो जाती हैं। जो भी कार्य हमारे नहीं बन रहे उनमें अड़चने आती हैं, रुद्राक्ष पहनने से हमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और हमारे सारे कार्यों की बाधाएं दूर होकर सभी मनोरथ, सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं कि रुद्राक्ष को पहनने के क्या क्या लाभ हैं। देखिए, अलग अलग रुद्राक्ष जितने मुखी होते हैं, जैसे 1 से लेकर ज्यादातर 28 मुखी तक हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः 1 से 14 मुखी का प्रचलन ज्यादा है। तो उसके बाद कुछ ऐसे रुद्राक्ष भी हैं, जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष है, त्रिजुटी रुद्राक्ष है, जिसमें गणेश, गौरी और शंकर रुद्राक्ष होते हैं। तो इस तरह के अन्य रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे गणेश रुद्राक्ष हैं। तो उनके भी अलग अलग महत्व जीवन में अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता रहता हूं। तो वैसे ही जैसे एक मुखी का अलग फायदा होता है, 2 मुखी के अलग होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रुद्राक्ष जो है वो एक ही फील्ड में बेनिफिट करे। यदि आपने कोई एक, मान के चलिए 7 मुखी पहना हुआ है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको वैवाहिक जीवन में ही लाभ देगा, वो अन्य आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको उन्नति करेगा, पॉजिटिव एनर्जी का स्राव करेगा। तो इस तरह से बहुत से लाभ आपको अन्य रुद्राक्ष से भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष पहनते वक्त जो सावधानियां रखनी चाहिए, आज मैं उनके ऊपर आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले यदि आप कोई भी इस तरह से रुद्राक्ष माला या रुद्राक्ष या सिंगल पीस या माला कैसे भी आप धारण कर रहे हैं, तब आपको पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। पहली बात तो यह कि हिंदू सनातन धर्म में तामसिक भोजन का प्रयोग ही वर्जित है, अर्थात कोई भी नॉनवेज ऐसा भोजन आप बिल्कुल ना करें, चाहे आप रुद्राक्ष पहने या ना पहने। लेकिन रुद्राक्ष यदि आपने पहना हुआ है, उसके बाद भी आप कोई मांसाहारी वस्तुओं का सेवन करते हैं, शराब, इस तरह की नशीली जो वस्तुएं हैं उनका, जो पवित्र मानी गई है, उनका आप सेवन करते हैं, तब आपको भगवान शिव जी की कृपा की जगह कोप प्राप्त होता है। अर्थात ये रुद्राक्ष फिर हमें फलदायी ना होकर हमारे लिए नुकसानदायी साबित होते हैं, क्योंकि हम इनका अपमान करते हैं, हम इन्हें अपवित्र करने का काम करते हैं, तब हमारे जीवन में और समस्याएं, कष्ट बढ़ने लगते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं, धारण करते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को शाकाहारी बनाएं, केवल शाकाहारी वस्तुओं का ही सेवन करें, किसी तरह का कोई तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें। इसके अलावा रुद्राक्ष पहनकर किसी मृत्यु वाली जगह, जहां कोई मृत अवस्था में हो और जब तक उसकी जो है क्रियाकर्म ना हो जाए, तो ऐसी जगह पर आपको रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष को जन्म मरण से भी परे की चीज मानी गई है। भगवान शंकर इन सभी चीजों से परे है, वो जो है जन्म जन्मान के जो चक्र है उससे वो ऊपर है, देवादि देव है वो, तो इसलिए उनका अंश स्वरूप होता है ये। तो यदि हम रुद्राक्ष पहनकर ऐसी जगह जाते हैं तो उसके खंडित होने की संभावना रहती है। या फिर ऐसी कहीं कोई जन्म हुआ है, तब आपको वहां पर सूतक काल तक भी, आपको जब तक सूतक की निवृत्ति ना हो जाए, रुद्राक्ष को नहीं पहनना जाए। आप उसे उतार कर अपने घर में रख सकते हैं, वहां जाएं और फिर शुद्धिकरण होकर, नहा धोकर, स्नान करके, पवित्र होकर, सच्चे मन से आस्था कर पूजा करके फिर आप धारण कर सकते हैं। दोस्तों, एक होता है ग्रहण काल। जब भी कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसे लगते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी जानकारी आपको चैनल पर हर जगह मिल जाती है। तो इस तरह की अगर कोई समस्या हो रही है, ग्रहण काल है, तो उसमें भी आपको रुद्राक्ष या रत्न वगैरह उतार कर रख देना चाहिए। यदि आपने कोई राशि के रत्न भी पहने हुए हैं इस तरह से, या अपने जीवन कुंडली के अनुसार भाग्य रत्न, कारक रत्न, पुरुषार्थ रत्न आपने पहने हुए हैं, जीवन रत्न, तो आपको जो है वो उनका भी प्रयोग ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। उनको ग्रहण उपरांत जो है शुद्ध करके, पंचामृत से अभिमंत्रित करके, धूप दीप नैवेद्य से उनको अभिमंत्रित करके, उनके मंत्र जाप करके दोबारा से इनको स्थापित करके धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, रुद्राक्ष कब धारण करना चाहिए और कब नहीं। तो दोस्तों, रुद्राक्ष की हानि के विषय पर भी मैंने आपको विस्तार से बताया है कि रुद्राक्ष पहनने की कुछ हानियां भी हैं। जो हानि होती है उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि यदि हम रुद्राक्ष पहनकर उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे जो है अपवित्र रखते हैं,
तब हमें इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं और जिससे जीवन में बहुत सारी कठिनाई, परेशानी, संघर्ष हमारे जीवन में लगातार बने रहते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि यदि आप कोई रत्न या रुद्राक्ष पहनते हैं तो उनके नियमों का भी आप पालन करें, किस चीज का आप अनादर बिल्कुल न करें, अन्यथा आप बिल्कुल धारण ना करें, नहीं तो उसके समस्या और दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, रुद्राक्ष बहुत ही ज्यादा हिंदू धर्म में पवित्र माना गया और ये बहुत आस्था और बहुत पवित्र पावन पुनीत चीज है, ऐसी वस्तु है, भगवान शिव की साक्षात जागृत स्वरूप आप इसे मान सकते हैं, उनकी साक्षात आशीर्वाद है ये हमारे लिए। और इसे पहनकर भी आप इस तरह के कृत्य करते हैं तो ये अशोभनीय है और इसका दंड आपको, दुष्परिणाम आपको अवश्य ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि यदि आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इनके नियमों का पूर्ण पालन करें। और यदि आप कोई रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, यदि आपको कोई अच्छी जगह का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि आप कहाँ से रत्न लें, कहाँ से रुद्राक्ष लें, क्योंकि सही रत्न और सही रुद्राक्ष का भी एक अपने जीवन में मायने होता है, प्राइस पर कंपैरिजन नहीं होता है, प्राइस तो उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इतने भी महंगे नहीं है जितने कुछ लोग आजकल बता रहे हैं। यदि आप कोई सस्ते और अच्छी क्वालिटी के रत्न या रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य संपर्क करें, मैं आपको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का रत्न रुद्राक्ष प्रोवाइड कराऊंगा। आप कहीं भी अपने घर बैठे अपना डिलीवरी पार्सल के द्वारा आप ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी आपको प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।